नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला में। इस लेक्चर में आप मेरे साथ में भारतीय संसदीय प्रणाली से संबंधित बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। ये 50 प्रश्न आपके अक्सर क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। इन्हें आप देखेंगे और साथ में आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इन सभी क्वेश्चन को अगर आपने संसद के बारे में पढ़ लिया है, उसके बाद में ये क्वेश्चन आप करते हैं तो इसका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है तो वो इसको ज़रूर देख लें, उससे इनको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उससे उनको पढ़ने का भी आइडिया हो जाएगा कि हमें कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो इस वीडियो को आप शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कुछ लोगों को फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए ऑप्शन है लोकसभा, बी ऑप्शन है राज्यसभा, 3 है प्रतिनिधि सभा या फिर चौथा हमारा संसद। इसमें हमारा आंसर होगा डी, भारतीय संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। 1, 2, 3 या 4 सदन होते हैं। इनमें हमारा भारतीय संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। कितने सदन हो गए हमारे, 2 सदन। फिर तीसरा क्वेश्चन है हमारा, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, उपर्युक्त दोनों या फिर हमारा डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है क्योंकि इसमें हम प्रतिनिधि जो हमारे चुने हुए होते हैं वो इसमें रहते हैं सांसद, इस वजह से इसको प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, संसद का लोकप्रिय सदन है लोकसभा, राज्यसभा या फिर उपयुक्त दोनों या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा जो है वो लोकप्रिय सदन कहा जाता है। ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन, संसद का स्थायी सदन है पूरा। हाँ ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन, संसद का स्थायी सदन है लोकसभा, राज्यसभा, उपर्युक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो हमारा स्थायी सदन होता है राज्यसभा। राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है। लोकसभा 5 साल में विघटित हो जाती है, फिर नई सरकार आती है, फिर बनती है, ठीक। और राज्यसभा कभी भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद में शामिल हैं केवल लोकसभा, बी ऑप्शन है केवल राज्यसभा, सी है केवल लोकसभा एवं राज्यसभा, फिर डी है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संसद में 3 लोग शामिल होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 3 चीज़ें शामिल होती हैं। यूपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये हमारा। फिर अगला बढ़ते हैं, देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 82 या फिर अनुच्छेद 117। इनमें हमारा 105 अनुच्छेद है जो वह हमें अंतर्गत संसद के विशेषाधिकारों की उन्मुक्तियों का निर्धारण करता है। कौन सा हमारा, अनुच्छेद 105। फिर देखें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा या फिर राज्यसभा। अभी आपको पहले बताया कि 3 में से उपराष्ट्रपति नहीं होता संसद का भाग, ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं 9वां क्वेश्चन, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग, तीनों अंग अभी आपको बताए। तीसरा अंग हमारा राष्ट्रपति होता है, ना कि प्रधानमंत्री, ना उपराष्ट्रपति, ना लोकसभा, राष्ट्रपति होता है। फिर उसके बाद में भारतीय संसद के कितने अंग हैं पूछा गया है आपसे। 2 अंग हैं, 3 हैं, 4 हैं या 1 है। RRBTC 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11वां नंबर हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। ये बताया गया है हमारे 74 में या फिर 79 में, 80 में या 85 में। हमें बताना है कि किस में है। तो यह हमारा 79, ठीक, 79 में अनुच्छेद में दे रखा है कि संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी होगी। फिर देखते हैं ये सब अनुच्छेद के लिए याद करने की ट्रिक मैंने बता रखी है और अनुच्छेद वाला देख सकते हैं आप।
वीडियो प्लेलिस्ट में जाके। फिर उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। इनमें हमें असत्य बताना है, असत्य का ध्यान रखिएगा। तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, गलत है, यही जो है असत्य है। मतलब इसी में यही टिक हो जाए लगेगा और यही सही होगा आंसर, क्योंकि यह हमारा अस्थायी नहीं स्थायी सदन होता है, लोकसभा अस्थायी सदन होता है। देखेंगे 13वां क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए सही बताना है, इसमें ध्यान रखिएगा। लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। फिर उसके बाद राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, या उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारे ये सभी सही हैं। ठीक, तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी सही उपयुक्त। ठीक, फिर 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर है संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः हैं राज्यसभा एवं लोकसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं विधानसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा। इन सब में संसद को निम्न सदन एवं उच्च सदन, निम्न सदन होता है लोकसभा और उच्च सदन होता है राज्यसभा। तो यह ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। 15वां देखते हैं, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या डी राज्यपाल। तो संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम है, तो इसको याद रखिएगा। संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम है। फिर 16वां नंबर देखते हैं, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेताओं से, भारत के प्रधानमंत्रियों की शक्तियों के। तो भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। ठीक, न्यायिक समीक्षा से कोई भी न्यायिक समीक्षा किसी भी कानून की जा सकती है। ठीक, फिर उसके बाद 17वां देखते हैं, संसद के कितने सत्र होते हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो संसद में तीनों सत्र होते हैं, बजट सत्र भी होता है, मानसून सत्र भी होता है, शीतकालीन सत्र होता है। तो यानी कि इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। फिर देखते हैं 18वां क्वेश्चन हमारा, संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है। 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना या फिर 12 महीना। तो संसद के दो अंतराल देते हैं, दो सदनों के बीच में, दो क्षेत्रों के बीच में हमारा 6 महीने का से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। फिर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन के लिए से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर बताना है। तो इसमें सही उत्तर जो है वह डी है, ये सब गलत हैं, इन सब के लिए नहीं होता है संयुक्त अधिवेशन। अगर कोई चीज़ मैटर फंस जाता है तो उसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। केवल 4, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखेंगे 20वां, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक या भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो इसमें हमारा हो जाएगा साधारण विधेयक। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो साधारण विधेयक के संबंध में होती है। अगला देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, एक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। यह क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये अक्सर हमेशा बहुत सारे एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है। तो इसमें हमारा राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है हमारा, इसको याद रखिएगा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। ये ऑप्शन है हमारा, राष्ट्रपति जब बुलाए, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, संसद का सत्र शुरू होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राष्ट्रपति पर तो होती है, लेकिन जब ये कब होता है, मेन मुद्दा क्या होता है, मेन मुद्दा होता है लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद जब होगा तब बुलाई जाएगी। फिर 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने को निम्न होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। तो इसमें हमने अभी आपको बताया, एक बिल पर जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उसके लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं हम अपना 24 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा।
तो ये फिर राष्ट्रपति करेगा, मंत्रिपरिषद करेगा, संसद का संयुक्त सत्र करेगा या उच्चतम न्यायालय करेगा। इसमें हमने आपको बताया संसद का संयुक्त सत्र करता है, इसीलिए संयुक्त सत्र बुलाई जाती है। फिर 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। ए ऑप्शन है 2 बार, बी ऑप्शन है हमारा 4 बार, फिर 3 बार, फिर 5 बार। ठीक, तो इसमें हमारा आज तक बुलाई गई है 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है, याद रखिएगा आज तक 3 बार खाली। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कभी नहीं। ठीक, आंसर नंबर बी। फिर देखते हैं 27 नंबर हमारा, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। ये भी क्वेश्चन आपका है, बहुत बार 50 बार क्वेश्चन बहुत अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा हमेशा। ये बहुत सारे एकदम पेट क्वेश्चन है कि ये जब देखो तब ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें राष्ट्रपति करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री करेगा या लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, ये लोकसभा अध्यक्ष करेगा। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा 28वां नंबर क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या राष्ट्रपति। ठीक, तो इसमें संबोधित कौन करता है पूछा गया है, और यहाँ पर अध्यक्षता पूछी गई है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, दोनों में फ़र्क होता है। तो संबोधित करता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लेकिन दोनों बैठकों को संबोधित जो है राष्ट्रपति करता है। फिर 29 नंबर देखेंगे, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? बार बार बता दिया, आपको याद होना चाहिए ये तो आप एकदम अच्छे से, कि उस विधेयक पर विचार करने के लिए तथा जिसे पारित ना हो, जो दोनों पर मतभेद हो दोनों के बीच में, तो इस चीज़ को याद रखिए। देखिए बार बार सब एग्जाम्स में अलग अलग बदल के पूछा जाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है दोनों सदनों के कुल सदनों के सामान्य बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, या फिर दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। फिर देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन हमारा, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में ए लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, राज्यसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा, प्रस्ताव गिर जाएगा, प्रस्ताव गिर जाएगा। ठीक, तो ये होगा क्या, संशोधन में प्रस्ताव दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव गिर जाएगा। फिर उसके बाद में हम देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, संसद की कार्रवाई सूची में प्रथम विषय होता है शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। जब मैंने इसको पढ़ाया हुआ है सदन पूरा आपको, उसमें मैंने इन सब चीज़ों को एकदम बहुत ही अच्छे से बारीकी से एकदम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पढ़ा रखा है, उसको आप पढ़ लेंगे अगर वीडियो को तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं जब भी टाइम लगे तो वो हमेशा ज़िंदगी भर के लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संसद की कार्रवाई सूची में प्रथम विषय होता है शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव। आपका इसमें होगा क्या, प्रश्नकाल सबसे पहले होता है, प्रश्नकाल। ये सब चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखी हैं वीडियो में, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको संसद और ये विधानसभा विधान परिषद को बहुत ही अच्छे से डिटेल में मैंने बता रखा है, उससे आप पढ़ लेंगे तो हमेशा एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके वनडे एग्ज़ाम जितने भी हैं वो सभी में जितनी चीज़ें पूछी जाती हैं वो सब उसमें कवर कर ली गई हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या मंत्रालयों की मांगों का गिलोटिन किया जाना। इनमें हमारा शून्यकाल जो है भारत की देन है। ये एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कि शून्यकाल कहाँ की देन है, ये हमारे भारत की देन है। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन तक? 60 दिन तक, 90 दिन तक, 120 दिन तक या 50 दिन तक। तो इसमें जब 60 दिन तक अगर कोई सदस्य बिना सूचित किए अनुपस्थित रह रहा है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद में देखते हैं 35 नंबर हमारा क्वेश्चन, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, हमारा चौथा ऑप्शन है 4 बार। तो इस संसद की बैठक कम से कम 2 बार होना एक वर्ष में
जरूर है, होनी चाहिए, ये आवश्यक है। फिर 36 नंबर देखते हैं, नीचे दी गई सारणी पर ध्यान दीजिए और फिर उसमें बताना क्या है। ध्यान दीजिए, ध्यान दे लिया। संसद हो गई, राज्यसभा हो गई, लोकसभा हो गई, 250 से अनधिक सदस्य, यहाँ 552 से अनधिक सदस्य, 12 निर्देशित, 238 से अनधिक राज्य तथा संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधि, 530 अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 2 अनधिक तथा नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन, और यहाँ पर एक्स। तो अब ये इन्होंने पूछा है कि ये एक्स क्या होगा इन चारों में से। तो एक्स वे मंत्री जो संसद के सदस्य नहीं हैं किंतु पर जिन्हें अपना पद संभालने के बाद 6 माह के भीतर अपना निर्वाचन संसद के किसी सदन के लिए करवाना होगा, या फिर 20 से अनधिक नाम निर्देशित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रतिनिधि। तो यहाँ पर 500 जो 552 था उसमें 530 ये होते हैं, और संघ राज्य क्षेत्र के 20 से कम जो हैं वो अनधिक, मतलब उससे कम ही रहेंगे, ठीक, प्रतिनिधि ये होंगे, ठीक। ये इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर 37 देखते हैं हम, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। तो ए ऑप्शन है कोई नहीं, बी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, केवल 1, और डी है केवल 2। तो इसमें हमारा केवल 2 होगा सही, संसद राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, ये ऑप्शन गलत है। फिर 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के द्वारा दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक। इसमें हमारा संविधान संशोधन विधेयक जो होता है उसे दोनों सदनों से अलग अलग बहुमत से पारित होना बहुत ही आवश्यक है। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर 39 देखते हैं, सांसदों के वेतन तथा का निर्णय कौन करता है। संसद करती है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद करती है, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसमें सांसदों के वेतन का निर्धारण संसद करती है। सांसदों के वेतन निर्धारण कौन करता है, संसद करती है। अगला देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम होता है। यह क्वेश्चन हमारे एक एग्जाम में आया हुआ था। तो ये है, इसमें हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1/10। ये आरआरबी में भी आया हुआ है, यूपी SSC के भी 1-2 एग्जाम में ये पूछा गया है, किसी एक एग्जाम में मेरे में भी आया हुआ था ये। फिर देखते हैं 41 क्वेश्चन हमारा, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है अनुक्रियाशील सरकार, उत्तरदायी सरकार, संघीय सरकार या राष्ट्रपतीय सरकार। इसमें हमारा होगा संघीय सरकार कहा जाता है। राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली वाली सरकार को संघीय सरकार भी नाम से जाना जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है यहाँ पर, के अधीन रहकर कार्य करती है। न्यायपालिका, विधान पालिका या चुनाव आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग पालिका के अंतर्गत रहकर कार्य करती है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। फिर उसके बाद देखते हैं 43 हमारा, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ। मतलब कोई भी नहीं एकदम जीता था, बहुमत से नहीं आया तो त्रिशंकु संसद बनी थी, तब एक बार हुई है। कब हुई है हमारी, यह हुई है 1989 में। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही। 25 जनवरी 1950, फिर 31 दिसंबर 1950 या फिर 18 सितंबर 1951 या 17 अप्रैल 1952। तो यह रही हमारी 17 अप्रैल 1952। उसके बाद में परमानेंट संसद बन गई थी चुनाव होने के बाद में। फिर उसके बाद देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ। 1917 में, 1927 में, 1937 में, 1947 में। ये इसका उद्घाटन हुआ था 1927 में। याद रखिएगा इसको कि उद्घाटन कब हुआ, 1927 में। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है। इसमें 4 ऑप्शन है, संसदीय मामलों के मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। कौन करता है हमारा, राष्ट्रपति करता है। फिर देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन हमारा, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। विरोधी दल के सदस्यों को, मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सदस्य सांसद को, कैबिनेट मंत्री के अलावे अन्य
सभी सांसद को, निर्दलीय सांसद को। इनमें हमारा होगा मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर हमारा। भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी धनराशि खर्च कर सकता है? 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ या फिर 5 करोड़। ये जो है हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा 5 करोड़। फिर उसके बाद देखते हैं 49 नंबर। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष या सभापति, राष्ट्रपति या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा आंसर नंबर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति करता है अयोग्यता की। फिर उसके बाद में देखेंगे 50वां क्वेश्चन हमारा, आखिरी क्वेश्चन है ये। संसद भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? महानियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री या फिर संसद का। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसद का है। धन जितना निकलेगा वो संसद से ही पारित होता है। ठीक, ये चीज़ें हो गई। ये सारे थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संसद से रिलेटेड। अब वीडियो पसंद आई हो आपको तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका जो मैंने वीडियो बना रखा है डिटेल में उसको भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।